हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक रहे और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर कवर किए गए हैं, टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है दोस्तों, इसके प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट करते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ आइए आज का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम देख लेते हैं, जो कि है सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा। मतलब सांची के स्तूप को संरक्षण करने, मतलब उसको बचाए रखने में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, निम्नलिखित थे इनके योगदान। तो पहला है विदेशियों से संरक्षण। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, भोपाल की बेगमों ने जो सांची का स्तूप था उसकी प्लास्टर, मतलब उसकी फोटो, मतलब मान लो तरीके से एक कॉपी उनको पकड़ा दी, जिससे जो ओरिजिनल सांची का स्तूप था वो अपनी जगह पर ही दोस्तों बना रहा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे एक बार। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों विशेष रूप से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने सांची के स्तूप में गहरी रुचि दिखाई। वह इसे अपने देशों में ले जाना चाहते थे। इन विदेशियों ने भोपाल की बेगमों से अनुमति मांगी, लेकिन भोपाल की बेगमों ने इसे स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी। इसकी बजाय उन्होंने स्तूप को सावधानी पूर्वक संरक्षित करने के लिए एक प्लास्टर की परत लगवाई, जिससे मूल कृति अपनी जगह पर ही बनी रही दोस्तों। मतलब उसका एक मान लो एक तरीके से कॉपी करके अंग्रेजों को पकड़ा दिया और वो चले गए दोस्तों लेकर। तो इस तरीके से क्या रहा, विदेशों से संरक्षण रहा हमारे सांची के स्तूप का। अब देखो अगला पॉइंट है धन का अनुदान। देखो सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए, क्या धन का अनुदान मतलब धन देना उसके रखरखाव के लिए, ध्यान दीजिए। देखो स्तूप के रखरखाव के लिए भोपाल के शासकों, विशेषकर सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने धन का अनुदान दिया। इस धन का उपयोग स्तूप के संरक्षण और रखरखाव में किया गया दोस्तों। तो इस तरीके से भी स्तूप बचा रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संग्रहालय और अतिथिशाल्य का निर्माण। देखो जो स्तूप बना तो उसके आसपास की जगहों पर वहां पर क्या बनाया गया, अतिथि भवन बनाया गया। संग्रहालय मतलब वहां उससे इंपॉर्टेंट जो जुड़ी हुई चीजें होती है उसको रखा जाता है। देखिए जिसे आप कहते हैं म्यूजियम। देखिए सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए भोपाल की बेगमों ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाल्य बनाने के लिए धन प्रदान किया। इस धन का उपयोग सांची के स्तूप के चारों ओर वेदिकाएं लगाने में किया गया, जिससे स्थल की महत्ता को संरक्षित मिला। दोस्तों वेदिकाएं क्या होती है, जो चारों तरफ का बॉर्डर होता है ना, मान लो बीच में स्तूप है और चारों तरफ ये यहाँ पे बॉर्डर है, तो यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी गई और यहाँ पे एक गेट। जिस तरीके से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखो ये वेदिकाएं हैं जो इतनी लंबी लंबी है, और ये बीच में जो है दोस्तों ये हमारा स्तूप है, ये बीच में जो है, और ये हमारा गेट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वेदिकाएं लगाई गई थी। ठीक है, आइए 4th पॉइंट में चलिए। तो दोस्तों तो इसको एक और कारण है बचाने का, रेल ठेकेदार से सुरक्षा। देखिए सांची के स्तूप का संरक्षण एक अन्य कारण से भी हुआ। यह स्तूप उन रेल ठेकेदारों से और रेल निर्माताओं से बचा रहा जो प्राचीन कृतियों को यूरोपीय संग्रहालय में भेजने के इच्छुक थे। इसके कारण स्तूप को इस प्रकार की गतिविधियों से संरक्षण या सुरक्षा प्राप्त हुई। तो दोस्तों हम किस तरीके से कह सकते हैं कि भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए क्या क्या योगदान दिया। तो जरा ध्यान से एक बार पॉइंट को रिवीजन करते हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अगर आप इन वीडियो को नजरअंदाज कर देंगे दोस्तों, आपके बोर्ड में जो रहेगा क्वेश्चन छूट सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसलिए दोस्तों अभी आपका बिल्कुल भी टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप वीडियो के लास्ट तक रहें और वीडियो को देख पाएं, अब समझ पाए सारी चीजों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है कि बड़ी वीडियो है तो 2x करके देख लीजिए, ठीक है ना, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है कि लंबी वीडियो। लेकिन दोस्तों आपको लंबी वीडियो ही देखने से जो है आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, आपके मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो तक बने रहे और एक बार देखते हैं कि क्या है। फिर से देखिए पहला पॉइंट है विदेशियों से संरक्षण, है ना, कि नकली प्लास्टर की जो कृति थी उसको पकड़ा दिया गया और जो मूल थी वो वहीं पर रह गया। ठीक है, धन का अनुदान देना, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने ही क्या करा, धन का अनुदान दिया। किस लिए, ताकि सांची का स्तूप जो है वो बचा रहे, उसका रखरखाव किया जा सके। फिर उसके बाद क्या है अगला पॉइंट है संग्रहालय और अतिथिशाल्य का निर्माण। ठीक है, और रेल ठेकेदारों से सुरक्षा। तो इन सभी कारणों से क्या रहा, सांची का स्तूप बचा रहा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आइए
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व इतिहास में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के काल को महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में क्यों जाना, मतलब पहली शताब्दी के काल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है दोस्तों। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो पहला देखिए क्या है, नए चिंतकों का उद्भव। तो दोस्तों इसी समय में क्या हुआ, नए नए जो विचारक थे वो सब उभर कर सामने आने लग गए। जैसे कुछ विचारक थे, देखो यूनान के थे प्लेटो अरस्तु, भारत के थे गौतम बुद्ध, महावीर, जैन महान चिंतक जन्मे। इन विचारकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में विचारधारा और जीवन दृष्टि में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे इस काल को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। तो पहले पॉइंट में ही क्या है दोस्तों कि विचारों का उद्भव होना, मतलब उनका जन्म होना। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, गंगा घाटी में नए राज्यों और शहरों का उद्भव। ठीक है, क्या गंगा घाटी में नए राज्यों और शहरों का उद्भव। देखो पहले ही प्रथम शताब्दी के दौरान गंगा घाटी में नए राज्यों, शहरों, नगरों का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब क्या, विकास होना चालू हुआ। इन नए राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं ने समाज के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके परिणाम स्वरूप व्यापार, संस्कृति, प्रशासन में भी बदलाव आए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, गंगा घाटी में कि यहीं से ही क्या हुआ, शहरों का निर्माण हुआ और सामाजिक और सांस्कृतिक रचनाओं में भी विकास हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक सॉरी दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन। क्या दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया उस समय। देखिए इस काल में सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सामाजिक संरचनाओं में बदलाव, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और नए व्यापार मार्गों का विकास हुआ। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को प्रभावित किया गया और वैश्विक स्तर पर संस्कृति और समाज की दिशा में एक नया मोड़ लाया। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण से हम कहेंगे कि प्रथम शताब्दी को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो पहला क्या है, नए चिंतकों का उदय, गंगा घाटी के आसपास के नए नगरों का उद्भव, और क्या दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन। तो ये 3 पॉइंट थे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका ज्यादा चांस है आने का, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसा क्यों है कि पहली जो शताब्दी थी उसमें क्या मतलब ऐसा परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है दोस्तों। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप नोट करके चलना। ठीक है, अब आगे देखो, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, तो जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए जन्म और परिवार, देखो पहले तो हम इनके जन्म और परिवार के बारे में समझेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों एक बात और ध्यान रख लेना, जैसे ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के खत्म होंगे, मतलब पूरा 1 से लेकर 12 चैप्टर तक खत्म होंगे दोस्तों, उसके बाद में MCQ की सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए। मतलब इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा कि आपके 1 मार्क्स का ही पेपर जो है वो मुश्किल से ही छूटेगा। वहाँ की मेरी तो गारंटी है आपके लिए कि 90+ मार्क्स आपको लाने हैं, बल्कि यहीं से लाने हैं, यूट्यूब से पढ़कर। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े तभी आपके मार्क्स आएंगे। आप यहाँ से ही पढ़कर अच्छे मार्क्स कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु नामक लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ। उनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन, शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन उनके जन्म के 7वें दिन बाद ही क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने इनका क्या करा, पालन पोषण किया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब चलते हैं बचपन और उनका नाम। देखिए बचपन में उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जन्म बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में जीवन के उद्देश्य को लेकर एक गहरी जिज्ञासा थी। क्या था उनका बचपन का नाम दोस्तों, सिद्धार्थ था। और वो बहुत ही सुख सुविधाओं में उनका जीवन जीता, लेकिन उनके मन में क्या दोस्तों कि जीवन के उद्देश्य को लेकर एक गहरी जिज्ञासा भरी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट में। देखिए अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है विवाह और संतान। देखिए दोस्तों विवाह और संतान, देखो 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ, सिद्धार्थ जी का यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध का क्या कहते हैं विवाह हो गया। किससे हुआ, यशोधरा नामक कन्या से हुआ, और उनका एक पुत्र राहुल हुआ था। ठीक है, आगे सत्य की खोज। देखो एक दिन जब सिद्धार्थ यात्रा पर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति क्या हुआ
देखा और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुख और उनके समाधान की खोज में प्रेरित किया। देखो दोस्तों, मतलब उन्होंने क्या देखा, एक बार जब वो यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को देखा, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, एक बूढ़ी व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने देखा कि क्या है जीवन में, है क्या चीज़। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपना समाधान खोजने लग गए। ठीक है, अब देखिए अगले, फिर उन्होंने समाधान क्या खोजा कि ग्रह त्याग कर दिया और सामान्य रूप से वो कहाँ चले गए, त्याग करके वो चले गए क्या करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए, बोलेंगे क्या कहते हैं उस, संन्यास। हाँ देखिए, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना घर परिवार त्याग दिया और सन्यासी जीवन अपनाया। ठीक है, उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति। देखिए 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लग गया। देखो मतलब सिद्धार्थ भी एक नॉर्मल व्यक्ति था, उसने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक दिन जब उसके आत्मा को वो पहुंची कि भाई अब जीवन में है क्या, तो उसने क्या कर लिया, अपना घर त्याग कर लिया 29 वर्ष की आयु में और चले गए संन्यास पर। उसके बाद उन्हें कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया और जब से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। आगे चलते हैं। देखिए धार्मिक उपदेश। धार्मिक उपदेश क्या है दोस्तों, देखिए महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसकी इच्छाएं हैं। क्या है दोस्तों, इच्छाएं। हमारी इच्छाएं जो है खत्म ही नहीं होकर देती हम लोगों को, हमें चाहिए वो भी सब चीज़ चाहिए हमें ना। तो यही सब चीज़ें क्या है, हमारे दुखों का कारण है, स्वार्थ और असंतोष। स्वार्थ और असंतोष। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें क्या है बताते हैं, इच्छाएं और मोह और स्वार्थ, असंतोष, ये सब ही क्या है दोस्तों, इंसानों के दुखों का कारण है, मेन चीज। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। अब उनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मतलब कि वहां पर वो मतलब निर्वाण हो गया, महा हो गया, मतलब कि उनका मृत्यु हो गया वहां पर। ठीक है, कहाँ हुआ दोस्तों, कुशीनगर में हुआ। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये क्या था, हमारा महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय था दोस्तों। इस तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में देखिए दोस्तों। क्या था कि इनका कहाँ पे जन्म हुआ, 563 में कपिलवस्तु नामक जगह पे हुआ। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। पिता का नाम क्या था, सुधोधन। ठीक है, और ये बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ। और इनका जो जीवन था वो बहुत सुख सुविधाओं से बीता हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। विवाह कब हुआ, 16 वर्ष की आयु में। किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। और उनका एक पुत्र हुआ राहुल। ठीक है, और सत्य की खोज में वो निकल पड़े। उन्होंने देखा कि भाई 4 लोगों को देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, ये सब देखकर उन्होंने कहा कि अब वो क्या चले, समाधान की खोज में चले गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, घर त्याग कर लिया 29 वर्ष की आयु में और चले आए वो बोध गया। बोध गया में उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या करी। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या है, धार्मिक उपदेश। धार्मिक उपदेश उन्होंने क्या बताया कि जो लोगों का दुखों का कारण है वो क्या है, इच्छाएं और स्वार्थ, असंतोष है। ठीक है, आगे प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उनकी मृत्यु कहाँ हो गई दोस्तों, 483 में कुशीनगर में हो गई। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग बने हुए हैं तो कमेंट कर दो कब महात्मा बुद्ध का जन्म, कमेंट कर दो कब हुआ था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बतानी। दोस्तों क्या होता है ना कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको थोड़ा बहुत क्या करेगा, इसमें मिर्च मसाला आ गया आपके एग्जाम में डाल देगा, रहेगी बात वही, बस थोड़ा सा घुमा देगा। तो दोस्तों उस चीज़ के चक्कर में आप मत फंसना। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी मिलता जुलता वर्ड दिखे, बस क्या करना है आपको, लिख देना आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या बताना है हमें, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, उपदेश और सिद्धांत का संक्षेप वर्णन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। देखिए पहले तो क्या है, आत्महीन संसार। देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। मतलब कि आप जानते हो कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वो हमने देखा नहीं है। तो मतलब क्या है, जो है वो आज ही है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, शाश्वत नहीं है। ठीक है, देखिए दुख का कारण, देखो बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुख का मुख्य कारण क्या होता है, अहंकार और इच्छा, जिन्हें त्याग कर संन्यास और त्याग
संन्यास और त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? संन्यास और मार्ग का त्याग अपनाना चाहिए। चीज़ों की इच्छाएं रखनी चाहिए, उससे ही क्या होगा? दुख होगा। अब देखो क्या होता है, आज के समय में जो इंसान है वो दूसरों की चीज़ देख के ज़्यादा वो कहता है कि हमारे पास क्यों नहीं है, उसकी भी इच्छा होती है और वो दुख हो जाता है मन ही मन में। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि ये बोलते हैं महात्मा बुद्ध की इंसान की जो इच्छाएं और जो अहंकार होता है वही दुखों का कारण होता है। देखिए अगला पॉइंट है समाज और आचरण। देखो समाज का निर्माण इंसानों द्वारा किया गया है, इसलिए राजाओं को दयावान और सही आचरण वाला होना चाहिए। देखो क्योंकि अब जो राजा है वही प्रजा पर शासन करता है, अगर राजा क्रूरता से करेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। तो उस तरीके की जो स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए, राजाओं को दयावान होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बताया। अगला पॉइंट है वर्ग विभेद का विरोध। देखो वर्ग विरोध होता है जो है ना, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये सारी जो चीजें होती है वो क्या होता है? वर्ण विभेद हो गया। इसमें मतलब भेद हो गया, आपस में क्या हो गया, इनके अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और कुछ जो है वर्ण व्यवस्था को कम वो बताते हैं, नीची बताते हैं। तो ये भी चीज क्या है, समाज के अंदर क्या है, भेदभाव की दृष्टि है। देखिए बुद्ध की किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते थे और ना ही ब्राह्मणों और न ही ब्राह्मणों या संस्कृत को पवित्र मानते थे। ठीक है, आगे जन्म मृत्यु से मुक्ति। देखिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करना चाहिए दोस्तों। तो क्या होगा, वो फिर वो ज़्यादा कुछ परेशान रहेगा अपने जीवन में, बिल्कुल स्मूथली उसका जो जीवन है वो चलता रहेगा। देखिए नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। बौद्ध धर्म में सत्य बोलने, अहिंसा का पालन करने, चोरी न करने, धन संचय न करने और ब्रह्मचार्य का पालन करने पर बल दिया था। देखो क्या है, सत्य बोलना चाहिए इनके अनुसार। ठीक है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धन को अर्जित नहीं करके रखना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे तो थे हमारे इंपॉर्टेंट शिक्षा थी। अगला देखते हैं व्यक्तिगत प्रयास से परिवर्तन। देखो बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि व्यक्तिगत प्रयासों से समाज में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों जैसे देखो मैं भी अपने व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, और आप लोग दोस्तों की है दोस्तों लाइक कर दिया करो वीडियो को। आपके एक लाइक से क्या होता है, वीडियो को रीच मिल जाती है दोस्तों, तो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सकती है मेरी वीडियो जो इस वीडियो से अनजान है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। ऐसा लगता है यूट्यूब वालों को कि हाँ इनकी वीडियो लोग देख रहे हैं, वीडियो सही है। दोस्तों प्लीज़ आपके लिए ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। चलो आगे चलते हैं, हिंसा का विरोध। देखिए बौद्ध धर्म में हिंसा के स्थान पर सभी प्राणियों का सम्मान और दया करने का उपदेश दिया गया है। दोस्तों ये सारे क्या थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा। देखो आ जाएगा, अगर 8 नंबर में आ गया तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं तो 4 नंबर में तो ये आ ही जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से देख लो, क्या प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, सॉरी ये तो हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा है आत्महीन संसार, मतलब ये कुछ दिनों का ही क्षण का है, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, दुखों का कारण क्या रहता है, इच्छाएं रहती हैं लोगों की। ठीक है, समाज और आचरण देखो क्या है, राजाओं को दयावान होना चाहिए। ठीक है, वर्ग विभेद देखो क्या है कि इन्होंने किसी को भी उच्च नहीं माना है, सबको बराबर मानते हैं, ना ब्राह्मणों को मानते हैं उच्च, ना ही संस्कृत को मानते पवित्र। अब देखिए जन्म मृत्यु से मुक्ति, वो कहते हैं कि इच्छा और अहंकार को त्याग दो, तो इस चीज़ का भी चक्कर खत्म हो जाएगा। नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जैसे चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य करना, धन न रखना, अहिंसा न करना, सत्य बोलना, सारी। व्यक्तिगत प्रयास से परिवर्तन है ना, एक एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े। हिंसा का विरोध करना चाहिए। ठीक है ना, सभी मतलब प्राणियों और लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में कैसे बटा और इसके बीच अंतर क्या है, हमें ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखिए, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में कैसे बटा और इनके बीच में अंतर। तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों में मतभेद पैदा हो गया। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए राजा कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। किसमें बट गया दोस्तों, हीनयान और महायान। उनके ही अनुयायियों में मतभेद हो गया इस चीज़ को लेकर, तभी जाके क्या हुआ, हीनयान और महायान बन गया। और इसमें मुख्य अंतर देखिए क्या है। पहला देखिए रूप के आधार पर, देखो हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था, जबकि महायान बौद्ध धर्म का परिवर्तित रूप था, मतलब नया, जो कि अब आएगा। ठीक है, देखो मूर्ति पूजा, हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करता था। हीनयान जो था वो मूर्ति पूजा का
मूर्ति पूजा का विरोध करता था, जबकि जो महायान थे वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। बहुत बढ़िया दोस्तों। महात्मा बुद्ध का स्वरूप देखो, हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता था। मतलब दोनों में ही डिफरेंस है। उन्हें एक पवित्र आत्मा माना जाता था, उनके भगवान मानकर उनकी पूजा किया जाता था। ठीक है, अगला है देखिए लक्ष्य। हीनयान निवारण दुख मुक्ति से पर जोर देते थे, मतलब उन्हें कहते थे कि मुक्ति ही जो है वो असली सुख है। ठीक है, जबकि महायान मोक्ष निवारण प्राप्ति पर जोर देता था। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो अंतर थे। पहला अंतर था रूप के आधार पर कि हीनयान जो प्राचीन था और महायान जो था वो जो अभी नया बना है। ठीक है, जो मूर्ति पूजा, हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध का स्वरूप देखिए, इसमें क्या था कि इनको पवित्र आत्मा माना जाता था हीनयान के द्वारा, और महायान इनको भगवान के रूप में पूजते थे। और ये निवारण मतलब ये दुखों से मुक्ति करते थे और ये मोक्ष दिलाते थे। ठीक है, तो यही इनके अंदर अंतर था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब आ गई जैन धर्म। क्या आ गया दोस्तों? जैन धर्म की स्थापना किसने की और जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। किसने दोस्तों? ऋषभदेव ने की थी, जिन्हें पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता था। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के अनुयायी जैन के नाम से जाने जाते थे। तीर्थंकर महापुरुष होते हैं जो मानवता के जीवन को सुधारने में मदद करते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? एक महापुरुष होते हैं जो मानवता के जीवन को सुधारने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए जैन धर्म की शिक्षा है, तो ये बताते हैं सब प्राणिता का सिद्धांत। मतलब जैन धर्म बोलते हैं कि विश्व में जो भी चीजें हैं वो सब प्राणवान है, उनके अंदर अपनी जीवन होती है, तो उन सभी चीजों को ठेस नहीं पहुंचाना। जहां तक कि देखिए क्या पत्थर, चट्टान, पेड़ पौधे, जीव जंतु भी प्राणवान होते हैं। अगला पॉइंट है हिंसा का निषेध करना। देखिए जैन धर्म में जीवों के प्रति हिंसा न करने की सख्त शिक्षा दी गई है। मनुष्य को पेड़ पौधों, जानवरों और कीड़े तक को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों क्या बोला है? हिंसा का निषेध। मतलब कि किसी भी चीज को, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। आप लोग मारते तो नहीं हो ना? मत मारा कीजिए। ठीक है, तो इनका पालन कीजिए। अगला पॉइंट क्या है? कर्म और पुनर्जन्म। देखिए कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास होता है इनका। जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। 5 व्रतों का पालन करना। देखो जैन धर्म में 5 व्रत हैं, जो कि देखिए इस प्रकार होने वाले हैं। जैन धर्म में 5 व्रतों का पालन आवश्यक माना जाता है। पहला है हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संचय न करना। देखो दोनों किसी से जो ये 5 व्रत है वो सेम है, उसमें भी यही लिखा गया था। तो जरा ध्यान, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संचय करना। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा जैन धर्म के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या था। ठीक है, ताकि आप भूलो ना। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को क्वालिटी की शिक्षा देना दोस्तों, कि जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्लिक कर जाए। ठीक है ना, क्योंकि अभी वो टाइम हमारे पास नहीं है। ये समय आप जनवरी आने वाला है, तो दोस्तों अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसमें अभी हमें बहुत सारी चीज़ें लानी है, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट लानी है। तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी दोस्तों थोड़ा फास्ट चलिए। ठीक है, देखिए जैन धर्म की स्थापना तो हमें पता चला किसने करा था? ऋषभदेव ने करी थी, जो कि हमारे पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? महावीर जैन थे। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म की मुख्य जो बोलते हैं कि शिक्षा है सर्व प्राणिता का सिद्धांत। मतलब कि पूरा जो है सबके अंदर जीवन है, प्राण है। ठीक है, हिंसा का निषेध, मतलब ना तो पेड़ पौधों को काटना चाहिए, ना कि जानवरों को मारना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों क्या है? कर्म और पुनर्जन्म। जैन धर्म बोलते थे कि भाई जो मनुष्य का जो पुनर्जन्म होता है वो कर्म पर आधारित होता है। ठीक है, 5 व्रत करना। देखिए वही हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संचय ना करना। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? महावीर जैन की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म कितने भागों में बट गया दोस्तों? तो ये भी 2 भागों में बट गया था। जरा ध्यान दीजिए, महावीर जैन की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 प्रमुख भागों में बट गया। पहला क्या है? श्वेतांबर, और दूसरा क्या है? दिगंबर। देखिए श्वेतांबर वह जैन अनुयायी थे जो सफेद वस्त्र को पहनते थे। ठीक है, दिगंबर वह जैन अनुयायी थे जो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे, अर्थात वह वस्त्रहीन रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते, दिगंबर जो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये इसके अंदर डिफरेंस था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए स्तूप किसे कहते हैं
और इसका निर्माण क्यों और कैसे किया जाता था। स्तूप किसे कहते हैं और इसका निर्माण क्यों और कैसे होता था। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी बड़ा ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आइए शुरू करते। देखिए स्तूप एक प्रकार का ढांचा होता है। क्या होता है? स्तूप एक प्रकार का ढांचा होता है जिसे प्राचीन काल में महापुरुषों से संबंधित पवित्र जगहों पर पूजा और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता था। यह विशेष रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध के जीवन से, किससे? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित तथा स्थान जैसे लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, बोध गया जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहां पर उसने अपना प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर जहां उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया को पवित्र स्थल माना जाता था और इन स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो दोस्तों क्या होता है स्तूप? वही चीज होती है जहां पर कोई महान पुरुष के इंपॉर्टेंट अवशेषों को दबाकर और बनाया जाता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो यही है हमारा स्तूप। अब देखिए स्तूप का निर्माण क्यों और क्यों किया जाता है, तो ध्यान दीजिए। देखिए पवित्र स्थानों पर क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? अस्थियां और अवशेषों का रखरखाव। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जवान लड़खड़ा गई, ठीक है। देखो पवित्र स्थानों पर अस्थियां और अवशेषों का रखरखाव। देखिए पवित्र स्थानों पर गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ अस्थियां और अस्थियां और उनके शरीर के अंगों को दफनाया जाता था और उन जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया जाता था। यह बौद्ध धर्म की परंपरा का हिस्सा था। दोस्तों अभी क्या है ना, थोड़ा सा नाक में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सर्दी चल रही है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या बोला मैंने? पवित्र स्थानों पर गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ अस्थियां और उनके शरीर के अंगों को दफनाया जाता था और उन जगहों पर स्तूप का निर्माण किया जाता था। यह बौद्ध धर्म की परंपरा का एक हिस्सा था। आगे चलिए, बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में देखिए जरा, समय के साथ बौद्ध धर्म के स्तूपों को अपने प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध के अवशेषों को, देखो आगे देखते हैं, बौद्ध के अवशेषों को अलग अलग स्थानों पर बांटा और विभिन्न स्तूपों का निर्माण करवाया, जैसे सांची, सारनाथ और अमरावती और भरहूत। तो दोस्तों इन जगहों पर क्या था? सांची का स्तूप बनाया गया। और बनाया क्यों जाता था ये भी देख लिया आपने, ठीक है। क्यों बनाया जाता था? पहला तो पवित्र स्थलों पर अस्थियां और अवशेषों का रखरखाव करने के लिए और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब है अगला कि स्तूप कैसे बनाया जाता है। दोस्तों स्तूप का निर्माण, दोस्तों ये देखो स्तूप है, इसका निर्माण कैसे होता था, जरा ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। देखिए स्तूप कैसे बनाए जाते थे। पहले स्तूपों का निर्माण बड़े ध्यान से किया जाता था और इन्हें सजाने के लिए विभिन्न राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य दानदाताओं द्वारा योगदान दिया जाता था। इन व्यक्तियों के नाम और कभी कभी उनके गांव या रिश्तेदार के नाम स्तूपों और उनकी वेदिकाओं पर अभिलेख के रूप में अंकित होते थे। दोस्तों क्या था कि इनको बनाने के लिए राजाओं, शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य दानदाताओं द्वारा योगदान दिया जाता था। इन व्यक्तियों के नाम और कभी कभी उनके गांव या रिश्तेदारों के नाम स्तूप और उनकी वेदिकाओं पर अभिलेख के रूप में अंकित होते थे। मतलब देखो ये तो एक तो ये है जो दीवार इनके ऊपर, और एक तो स्तूप के ऊपर भी इनके नाम लिखे जाते जो भी इसको बनाने के लिए अनुदान देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार स्तूप न केवल बौद्ध धर्म की श्रद्धा का प्रतीक होते थे, बल्कि यह उन स्थानों की पवित्रता को भी दर्शाते थे जहां गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दोस्तों यही हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपका चैप्टर अब फिनिश होता है। दोस्तों इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो दोस्तों ये जरूर आएगा आपका और करके अथवा करके, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए, और अगर एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए। और दोस्तों अगर आप कमेंट नहीं करते दोस्तों प्लीज़ एक कमेंट कर दिया कीजिए। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इनको बार बार रिविजन कीजिए, याद कीजिए। और दोस्तों पुरानी वीडियो देखिए, और मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री सबके प्लेलिस्ट को बना रखा है, तो उन्हें भी जाकर देखिए दोस्तों। धन्यवाद, और बने रहिए, पढ़े रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए मतलब।